बिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी और आज बाज़ार की बात फिर से होगी क्योंकि बाज़ार में एक ज़बरदस्त गिरावट हमने देखी। तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप बाज़ार से उड़ गया, यानी निवेशकों का पैसा गया। इतनी ज़बरदस्त गिरावट थी कि सुबह एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये गिरावट रुकेगी नहीं रुकेगी, 3:30 कब बजेगा, हम सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो वो एक दौर था जब काफ़ी दिक्कत थी बाज़ार में और काफ़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तकरीबन अपने हाइस से अगर हम देखें तो 2000 पॉइंट निफ्टी में निकल चुके हैं। 18,600 का अगर ऊपर का लेवल देखें हाइस, तो आज 2000 पॉइंट के करेक्शन के साथ निफ्टी है। और बाकी बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की तो बात ही क्या, वहाँ भी 11-11, 12% तक के, 15% तक के करेक्शंस आ चुके हैं। हाल में जो नए आईपीओज आए थे, अगर उनको भी कुछ बहुत जो फेमस आईपीओ थे उनको भी अगर अपने हाइस से देखें तो 30% के करेक्शंस वहाँ पे भी देखने को मिल चुके हैं। तो सवाल मन में उठता है कि ये गिरावट क्यों? कुछ लोग कहेंगे एफआईआई बेच रहे हैं, तो एफआईआई तो अप्रैल से बेच रहे हैं, फिर अचानक से दिसंबर में क्या हो गया, छुट्टी में जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं छुट्टी में जाने से काम बंद हो जाता है, पता नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस चर्चा में दो हिस्सों में इसको रखेंगे। एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट क्यों है, क्यों इतनी नाराज़गी है एफआईआईज़ की, डीआईआईज़ की, या कौन बेच रहा है इतना ज़्यादा। और दूसरे हिस्सों में जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे आपके इन्वेस्टर्स के लिए कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस फॉल को देखना चाहिए क्या, और अगर देखना चाहिए तो कहाँ देखना चाहिए। इन दोनों ही पहलुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये गिरावट स्ट्रक्चरल है, मोमेंट्री है, छुट्टी में जा रहे हैं इसलिए गिर रहा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, क्या है दरअसल ये माजरा। इसी को समझेंगे किससे? बहुत ही जाने माने 3 विद्वान हमारे साथ मार्केट के हैं। परिचय करा दूं आपका, नीलेश शाह जी हमारे साथ हैं, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश सर आपका। मिहिर वोरा सर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर और सीआईओ हैं मैक्स लाइफ के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं जो यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग सिंह। अनुराग आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। नीलेश सर, सबसे पहले तो ये समझाइए हमें कि ये बाजार में इतनी ज़बरदस्त बिकवाली क्यों हो रही है? नीरज भाई, इसके पीछे कुल मिला के 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। एक, ओमिक्रॉन की डर की वजह से दुनिया के बहुत सारे मार्केट में गिरावट हुई है, हमारा देश भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा, जो एफपीआई की सेलिंग हो रही है उसके पीछे भारत का अभूतपूर्व परफॉर्मेंस है। अगर मार्च 2020 से देखें तो हमने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से तकरीबन दुगना रिटर्न दिया है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट कुछ 45% ऊपर है यूएस डॉलर टर्म्स में, हम 90% के ऊपर है। तो ऑब्वियसली लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तीसरी चीज जो हो रही है दुनिया में और हमारी मार्केट में, ब्याज की दरें बढ़ने की आशंका है और उस वजह से वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट हो रही है। तो ये सारे रीजंस ने मिला के मार्केट में गिरावट का माहौल पैदा किया है। लेकिन नीलेश सर, एक चीज बताइए मुझे कि एफआईआई के जैसे हम लोग डेटा देखते हैं तो वो तो काफी लंबे समय से बिकवाली चल रही है। अप्रैल से कह सकते हैं आप कंटिन्यूस वो बेच रहे हैं, मंथ ऑन मंथ। अगर कोई नंबर बीच में एक जून का है, वो बहुत छोटा सा नंबर अगर छोड़ दें तो लगातार वो बेच रहे थे। लेकिन दिसंबर में आके क्या वो नेट नेगेटिव हो गया, हर तरह के मार्केट से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया? एक है, मतलब पहले शायद कुछ प्राइस लिमिट रख के बेच रहे थे, अब है कि ओमिक्रॉन का डर है, ब्याज की दरें बढ़ने का डर है, इंडिया में अच्छा सा खासा प्रॉफिट है, तो थोड़ी एक तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। मतलब क्यों मार्केट गिरा, उसका एक ही रीजन है एक्चुअली, कि आज सेलर्स एग्रेसिवली बेच रहे थे और बायर्स धीरे धीरे खरीद रहे थे। मतलब ये है कि बायर्स मौका ढूंढ रहे हैं और सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड भी दिख रहा है, इसलिए सर रीएडजस्टमेंट हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन मैं नहीं कहूंगा। हाँ। आप अगर हमारे हिस्टोरिकल एवरेज पी रेशियो को देखें तो तकरीबन 18, 18.5 के आसपास आता है। आज के करेक्शन के बाद मार्केट तकरीबन 19 टाइम FY23 पे ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर है हिस्टोरिकल एवरेज से। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखिए तो आज के करेक्शन के बाद तकरीबन 110% होगा।
हिस्टोरिकल एवरेज 75 से 80% के आसपास है, तो उसके सामने डेफिनेटली ऊपर लगता है। बट ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 135-140% के आसपास है, उसके सामने 110% ठीक ठाक लगता है। तो ये मार्केट ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, ये अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आ रहा है। फेयर वैल्यू के आसपास आ रहे हैं। मिहिर सर, आपका व्यू क्या है इस मार्केट को इस समय को लेकर के? दूसरा एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं जो मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आईपीओ मार्केट की जो फ्रेंजी थी उसने भी योगदान दिया है इस तरह के करेक्शन में? मिहिर सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। सॉरी, नमस्कार नीलेश जी। नीरज जी, नीलेश भाई ने जैसे बताया वो तो कारण है ही डेफिनेटली। एक दो और जो फैक्टर्स जो हैं वो, एक तो इन जनरल इमर्जिंग मार्केट्स में अगर देखें तो जो सेंट्रल बैंक्स की टाइटनिंग है वो डेवलप मार्केट से ज्यादा फास्ट है। तो काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स ने जो रेट हाइक्स किए हैं लास्ट 6 से 9 महीने में इन्फ्लेशन की वजह से, उसकी वजह से भी थोड़ी कंसर्न्स आ रही थी इन जनरल इमर्जिंग मार्केट्स में, और उसकी वजह से न सिर्फ इंडिया लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में ही एफआईआईस का सेलिंग लास्ट 2 या 3 महीने से चालू है। डॉलर इंडेक्स भी जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। आप रूपी का जो लेवल देख रहे हैं 76 क्रॉस कर गया है। वो भी एक फैक्टर है कि बाकी सब इमर्जिंग मार्केट के साथ इंडिया में भी इम्पैक्ट आ रही है। और इंडिया का एक और फैक्टर जो था, जैसे नीलेश भाई ने कहा कि इंडिया ने लास्ट 12 से 18 महीने में बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स को काफी आउट परफॉर्म किया है। तो जो इंडिया का ग्लोबल पोर्टफोलियोज में वेटेज था वो अपना भी बढ़ गया होगा, क्योंकि जब एक एसेट क्लास आउट परफॉर्म करता है तो उसकी वेटेज बढ़ जाती है। और ईयर एंड में टिपिकली जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ग्लोबल फंड मैनेजर्स, उनकी रीबैलेंसिंग की वजह से उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़े, ऐसी संभावना है, क्योंकि जो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा उसको रिबैलेंस करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा एक फैक्टर जैसे आपने टच किया आईपीओज में, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के काफी स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं लास्ट 12 से 18 महीने में। सारे कोरोना में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता ही रहा है, और आईपीओज में और स्टॉक मार्केट में पैसा बना है लोगों का। लास्ट जो 2-3 बड़े आईपीओज में जो पैसा खोया है उसकी वजह से थोड़ा सेंटीमेंट को इम्पैक्ट आया है। और ये भी एक हो सकता है कि एचएनआईज का भी जो लेवरेज पोजीशंस थे ये बड़े आईपीओज में, उनकी वजह से जो लॉसेज हुए हैं उसकी वजह से थोड़ी सी जो अनवाइंडिंग बाकी स्टॉक्स में भी हमें दिख रही है। तो ये 3-4 जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट के फैक्टर्स हैं लोकल और फॉरेन्स की ओर से, उससे ये मार्केट में करेक्शन आया है। मैं ये नहीं कहूंगा, अभी तो 8-9% का ओवरऑल करेक्शन आया है, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे करेक्शंस तो हमने काफी बार देखे हुए हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी कोई पैनिक वाली बात है। अभी और गिरेगा कि नहीं गिरेगा सर, या अब लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा? ऊपर से 10-11% तो हो चुका। अगर गिरेगा भी तो वो शैलो वॉल्यूम्स पे होगा, बिकॉज जैसे हमने कहा ईयर एंड में एक्टिविटी फॉरेनर्स की खास करके कम रहती है, और अब थोड़े ही दिन बच गए हैं ट्रेडिंग के। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी मूवमेंट